मटर पनीर छोले कुलचे की नहीं, भगवान को प्रसन्न करने की भूख जिसके हृदय में है। आप देखिए, अगर आप में भूख होती है तो आपको अगर कोई माता जी या कोई प्रभु जी अपने घर बुलाए और बिना नमक का खाना खिलाए और आपने तैयारी करी हो कि आज तो 56 भूख खाने जा रहा हूं और 2 दिन से नींबू पानी पे हो, तो वो खराब बिना नमक का बेस्वाद खाना आनंद देगा कि नहीं देगा? आप कहेंगे वाह मजा आ गया, आने दो। और आपने यहीं पर मंदिर में सुबह सुबह बढ़िया 56 भोग प्रसाद खाया हो, आप उस भक्त के घर जाएं और उसने बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाया हो, क्या खाने में आप एक गुलाब जामुन देख के बस आधा दे दीजिए, अभी अभी पाक के, अभी नहीं, वो आनंद नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा? पेट भरा हुआ है। इसलिए भगवान ने शरणागति का एक लक्षण बताया। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जिसे श्रील प्रभुपाद जी ने भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66 नंबर श्लोक के तात्पर्य में बोला कि 6 सिम्टम हैं शरणागति के, उसमें एक सिम्टम है कार्पण्य, आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। तो कार्पण्य का मतलब है हेल्पलेसनेस स्टेट, अपने आप को ऐसी परिस्थिति में पाओ जहां आप हेल्पलेस महसूस करो कि मैं क्या करूं, है ना? तो ये हेल्पलेस स्टेट में आना ना बड़ा मजेदार है। आपको पता ही नहीं होगा कि कल की रोटी कहां से आएगी ना, तब आप देखो कैसा भजन होता है, बड़ा भजन होने लग जाएगा, बहुत बढ़िया। और फिर रोटी आती भी है भजन करने से ध्यान पूर्वक। एक बार गौर किशोर दास बाबा जी जब कर रहे थे एकादशी के दिन, हरे कृष्णा 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 तो जब कर रहे थे तो उनका सेवक बोला, बाबा जी एकादशी पूरी होने वाली है, पारण का समय आ रहा है, आप कहें तो मैं घर जाके भिक्षा मांग लाऊं। बाबा जी बोले अभी तो एकादशी ओवर होने में बहुत टाइम है, अभी रात्रि बाकी है, ध्यान से जप करो बैठ के। फिर बोला मैं अब तो 12 बज गए, रात हो रही है, चला जाऊं मांग लो। कहा सुबह तक वेट करो। पूरी रात बड़ा पेट में दर्द होता रहा, जप करता रहा, जैसे तैसे करके सुबह हुई तो बोला बाबा जी अब तो मंगल आरती भी हो गई, मैं जाऊं, आप तो जप में लगे हुए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं रुको और रुक जाओ, सूर्य उदय होने दो। वो जप करता रहा, बोला अब तो पारण का काल आ रहा है, अब तो जाने दीजिए। बोले ठीक है जा। तो वो अपना एकादशी से पूरा द्वादशी आ गई और चला गया। घर घर जाके नवदीप में मांग रहा है कि भोजन दे दो। एक घर ने कहा आइए बाबा जी भोजन करिए, भोजन कर लिया। फिर बोला मेरे गुरुदेव भी बैठे हैं जंगल में जप कर रहे हैं, आप उनके लिए भी थोड़ा भोजन दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, पैक करके दे दिया। तो बाबा जी के लिए आए, बोले बाबा जी अब तो 10:10 होने वाले हैं, मतलब पूरा समय पारण का जा रहा है, आप भी कर लीजिए। आप तो गए नहीं, देखा भगवान नहीं लाते ना, भगवान तो नहीं लाते ना, मुझे जाना पड़ा तब भोजन मिला, ऐसे नहीं मिलता है बाबा जी, आप समझा करिए, आप महान है। लेकिन बाबा जी बोले तुम्हारे जैसे श्रद्धावानों को जाना पड़ता है, मेरा तो देखो अपने आप चल कर आया, मैं तो गया नहीं। तो ये तो श्रद्धा अगर आपकी है तो देखिए भगवान को करते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर आप में वो भूख नहीं है, लेकिन अगर आप कृष्ण की सेवा करने के लिए तत्पर हो, एंथुसियास्टिक हो, उत्साहात निश्चात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात्, अगर आप में वो उत्साह एंथुसियाज्म है, लौल्यम पपिये व केवलम, भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, अगर आप में वो लौल्यम है ना, तो कृष्ण पेट भरा होगा ना, फिर भी आपके लिए भूखे हो जाएंगे। आप देखिए दोनों रिवर्स चल रहा है, इसी श्लोक पर चल रहा है कि भक्त में अगर हंगर नहीं है, भूख नहीं है भगवान की सब सेवा करने की, लेकिन अगर वो अपना उत्साह दिखाता है और भगवान का पेट भी भरा होगा ना, फिर भी भगवान भूखे हो जाएंगे आपकी सेवा लेने के लिए। भगवान को क्या भूख लगती है? लक्ष्मीपति को भूख लगती है क्या? लेकिन जिनको अनेक अनेक लक्ष्मियां, लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम से विमानम, हजारों लक्ष्मियां जिनकी सेवा करती हैं, वो ठाकुर जी यशोदा जी से कह रहे हैं मुझे मैया दूध पिला दो, स्तनपान करा दो। भूख लगी है क्या? भूख लगती है क्या भगवान को? तो क्यों हंगर क्रिएट किया है? बिकॉज यशोदा सेवा करना चाहती हैं, इसलिए आज लाला अपनी भूख की लीला कर रहे हैं कि मुझे भूख लगी है। तो आप में अगर सेवा का भाव हो तो कृष्ण अपनी भूख दिखाएंगे, हाँ मुझे तेरी सेवा चाहिए। यहां पर भगवान खड़े लोग बोलते हैं आप लोगों के यहाँ डीटीज को सुलाना पड़ता है, उठाना पड़ता है, भोग लगाना पड़ता है, आपके यहाँ तो भगवान आपके भक्तों पर निर्भर होते हैं ना। तो देखा जाए इस प्यार के अकॉर्डिंग तो भगवान निर्भर होते हैं भक्तों पर, लेकिन साथ में अगर तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान उस भक्त को मौका देते हैं कि चल तेरे अंदर यही भाव है मुझे उठाने का, लिटाने का, खिलाने का, इसी बहाने तू शुद्ध हो जा। तो भगवान शुद्ध करने के लिए उसको सेवा में एंगेज करते हैं और जरूरत थोड़ी है उनको।
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.